Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश भर में मानसून फुल रफ्तार में है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के चमोली में बड़ी लैंडस्लाइड हुई। ज्योतिर्मठ के हेलंग में THDC के अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगाड़ पीपल कोटी प्रोजेक्ट में डैम साइट पर भूस्खलन में चपेट में आने से 8 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य 7 मजदूरों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी पहाड़ से चट्टान खिसकने के कारण NH1 को बंद करना पड़ा है। इस समय हिमाचल प्रदेश के 4 जिले मंडी, ऊना, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश से हाल बेहाल हैं, लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाकों में मानसून जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और जो मानसून की मार है वो लगातार पड़ रही है। ऊना में तो सबसे खराब हालात हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में लैंडस्लाइड का कहर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। वाराणसी में अभी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर जो है वो लगातार नदी का बढ़ रहा है। तो वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, लखनऊ और बलिया में भी बाढ़ और बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए सीएम योगी ने 11 टीमों का गठन किया है और जो टीम 11 है उसे अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। देखिए, मानसून की जो मार है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पड़ रही है। असम पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां लगातार बारिश का दौर इस वक्त जारी है और यहां लोगों की परेशानी बनी हुई है। पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड प्रहार। मैदान में गंगा यमुना का हाहाकार। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ बारिश जोरदार। पहाड़ से गिरते चट्टान और सड़कों पर पत्थरों का ढेर। ये बताने के लिए काफी है कि मानसून में पहाड़ से आफत किस कदर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में होशियारपुर बातुपुल के पास सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग को 1 वे करना पड़ा। कांगड़ा में चट्टान हाईवे पर गिरी तो मंडी में जंगल में पहाड़ पर लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पहाड़ से चट्टान अचानक ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरने लगे। इस बार हिमाचल में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल में इस साल अब तक 28 बार बादल फट चुके हैं। 27 जगह फ्लैश फ्लड की घटना रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से 1526 घरों को नुकसान हुआ। इनमें 443 घर पूरी तरह से टूट गए। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हुआ, जहां 386 घर पूरी तरह से तबाह हुए। कुदरत के कहर ने हिमाचल के लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। यही वजह है कि खुद गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मंडी के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जो आपदा पीड़ित हैं, मैं उन सभी लोगों से मिलने का भी काम किया। साथ ही साथ वह स्थान भी देखा जहाँ से लोगों की मृत्यु हुई या जहाँ अत्यधिक नुकसान हुआ। जगह जगह बादल फटने की घटनाएं होती चली जा रही हैं, उसका भी आकलन करना है, नुकसान का आकलन करना है। मैं स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, वह स्वयं इससे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल टीम जो गई है वह आकलन की जो रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं हर संभव मदद हिमाचल प्रदेश को करने का काम करूंगा। कांगड़ा और मंडी ही नहीं, पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 4 हाईवे, 383 सड़क बंद हैं। मंडी जिले में 186 सड़क, चंबा में 89, कुल्लू में 84 सड़क बंद है।
मानसूनी आफत से कुल्लू जिले के लो लाइंग एरिया में बिजली और पानी की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है। जो लिंक रोड्स हैं वो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में 84 रोड बाधित थे, लेकिन सब पे कॉन्स्टेंटली विभाग के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से काम चल रहा है और 30 इसमें से बंजार की रोड्स हैं। कुल्लू में 21 रोड्स हैं जो बाधित हैं, मनाली में 5 हैं और निर्मल में 28 ऐसी रोड्स हैं जो बाधित हैं। साथ ही साथ DTRs हमारी 11 kV की लाइन डैमेज होने की वजह से कुल्लू में 132 DTRs बाधित हैं, जिसमें लगवैली है, बरसैनी है, दयार, मणिकरण और मलाना है और थलोट में 4 DTRs। पानी की सप्लाई की स्कीम्स हमारी लार्जली हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं, तो मैदानी जिले ऊना में बीते 24 घंटों से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है। ऊना शहर की सड़कों, गलियों, घरों और सरकारी दफ्तरों में पानी घुस गया है। यहाँ नदी नालों में तेज बहाव है। कई जगह तो पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीर आ रही है। चमोली के हेलंग डैम साइड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा, जिसे साइड पर काम कर रहे 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खौफ है तो भारी बारिश मैदानी इलाकों में लोगों को डरा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल जमाव का ये हाल शनिवार को महज 1 घंटे की बारिश के बाद है। गोमती नगर के लो लाइंग इलाके में भारी जल जमाव देखा गया। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के उफान ने वाराणसी के लोगों को डरा दिया है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे गंगा का पानी सड़कों पर पहुंच गया है। काशी के सभी 84 घाट पानी में डूब गए हैं। नमो घाट से ली गई ड्रोन की तस्वीरों को देखिए, किस तरह गंगा ने आसपास के पूरे इलाके को डुबो दिया है। पानी बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने आसपास की दुकानों को खाली करा लिया है। पानी के तेज बहाव की वजह से गंगा में नाव चलने पर रोक लगा दी गई है। सावन में जो कांवड़िए जल भरने आ रहे हैं, उन्हें भी सीढ़ियों पर स्नान करना पड़ रहा है। वाराणसी का ये 80 घाट है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं 80 घाट की और नीचे गंगा जी बहती है, लेकिन आज यहाँ हालात फर्क हैं। सब सीढ़ियाँ गंगा जी के पानी में डूब चुकी हैं। ये सड़क है 80 घाट के बाहर 80 तक जाती है, ये पूरी पानी में डूबी हुई है और यहाँ लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सड़क पर ना आए। बहुत तेजी से यहाँ पर पानी। वाराणसी में गंगा के हाहाकारी रूप के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर हो रही है, क्योंकि घाट पानी में डूब चुका है। वाराणसी में गंगा का कहर है तो प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिससे हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। जल स्तर डेंजर पॉइंट 84.734 मीटर के ऊपर पहुंच गया है। नदियों का उफान अभी भी जारी है। गंगा और यमुना के किनारों पर स्थित 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों के हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। गंगा के उफान के कारण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम योगी ने 11 टीम को तैनात किया है। डीएम, एसपी, सीएमओ समेत सभी अधिकारियों को 24/7 फील्ड में रहकर काम करने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज, जालौन, औरैया, हमीरपुर, आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर देहात, बलिया, बांदा, इटावा और फतेहपुर में बाढ़ को लेकर सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। पटना में मूसलाधार बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। शहर के निचले इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ गई है। आज पटना समेत बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी मूसलाधार बारिश का दौर है। गुवाहाटी समेत असम के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर है तो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ के पुडुकोट्टई में बारिश से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है।